रामू काका विवान को ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या करना चाहते हैं विवान के साथ? आजा आजा विवान, थोड़ा पास आजा, ताकि मैं यहाँ से खुजली पाउडर तुम्हारे पर छिड़क सकूं, फिर तू नाचेगा। तो ये रामू काका विवान पर खुजली वाला पाउडर डालना चाहता है, ऐसा करेगा मेरे भाई के साथ? नहीं, मैं रामू काका को क्यों रोकूं? अगर वो विवान पर खुजली का पाउडर डालेंगे तो विवान प्रॉब्लम में फंसेगा, और ये तो मेरे लिए अच्छा ही है, जिससे कुछ टाइम के लिए मुझे मेरी शक्ति वापस मिल जाएगी। हाँ रामू काका, आप डालिए विवान पे खुजली का पाउडर, लेकिन ठीक से डालना। अगर कोई गलती की तो रे नहीं, मैं मारूंगा। आज तो मैं अपना नाम रोशन करके रहूंगा। नहीं, आज तो मैं अपना दाव खेल कर रहूंगा। चलो अच्छा है, रे इशारा करके इसे रोक रहा है, लेकिन ये बुद्धू समझ ही नहीं रहा। क्या है? रुकना नहीं रामू काका, रुकना नहीं। ठीक है, अब मैं छुपके से नहीं, सामने जाकर फिसलने का नाटक करूंगा और ये पाउडर विमान पर छिड़कूंगा। देख। कैसे रोको इस ब्रिगेंजा को? विवान के सामने तो मैजिक भी नहीं कर सकता मैं। मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है छोटे। ये मुझे धक्का किसने दिया? अपनी आंखों से ही देख लो। ये मुझे चश्मा किसने पहना है? मैं तो सलमान भाई से सीधा रजनीकांत बन गया। अरे विवान, मैं यहाँ पर हूँ, देखो तो सही। विवान, क्या भगवान जी, स्विच ऑन करने में इतना समय लगाया और आप फट से कर दिया। अरे अलार्म तो बजाइए ताकि मुझे पता चले। कोई बात नहीं, विवान ने चश्मा तो पहन ही लिया है, तो मैं उसके सामने चला जाता हूँ। ठन है, दिल से बुलाया, बालवीर आया। और तुम क्या कहते हो? अब स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे विवान, इतना फीका स्वागत? अरे मैं हूं तुम्हारा भाई। क्या हुआ विवान? हाँ? ये जो कुछ भी हुआ, क्या ये सच था या कोई जादू? अरे जो भी हो, पता तो लगाना ही पड़ेगा। अरे विवान, विवान, अरे विवान रुको तो सही, सुनो विवान। को इस चश्मे से मैं दिखा क्यों नहीं? जरूर रे ने जादू किया है उस चश्मे पर, लेकिन अब विवान को मैं दिखूंगा कैसे? कैसे बताऊंगा उसे रे का सच? आज इस काल जल में ही तुम्हारी समाधि बनाऊंगा। परियो जल्दी। परियो, परियो जल्दी कीजिए। जल्दी चलिए।
ध्वनि परी परी पानी परी बचाइए। ध्वनि परी कोशिश कीजिए ऊपर आने की। मेरा हाथ छूट रहा है पानी परी। हाथ मत छोड़ेगा ध्वनि परी। पानी परी, आप ध्वनि परी को संभालिए, मैं इस भैमार को देखती हूँ। ध्वनि परी कोशिश कीजिए ऊपर आने की। शाबाश ध्वनि परी। संभालिए परियों, चलिए। हाय मार के वार से बच के जाओगी तुम परियों। ये सोच के बहुत बड़ी गलती की तुम। खुजली, अरे मिट जा खुजली। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे कितनी बार इशारा किया था कि मत करो मत करो, लेकिन तुम्हें तो हीरो बनना था। अब लटके रहो यहीं पे। वो तो आज ऐन मौके पे तुमने बिगड़ी बना ली, वरना विवान वो चश्मा पहनकर बालवीर को पहचान ही लेता। बिरबा, बोलो रे। इस ब्रिगेंजा को रोकना तो मुश्किल है। एक काम करो, तुम मिस्टर बी के स्मारक के पास जाओ। इस चश्मे में मिस्टर बी की पावर के अंश है। अगर वो अंश इसमें से निकल जाए, ये चश्मा किसी काम का नहीं बचेगा। और मेरी ट्रिक काम कर गई। और ये ट्रिक अब हमारे आगे भी काम आएगी। हमें अब बिल्कुल वैसा ही दूसरा चश्मा वापस बनाना होगा। राइट लेडी बिरबा। पता नहीं हम इस बात से खुश होएं कि हमने भैमार से बालवीर के शरीर को बचा लिया है, या फिर इस बात पे दुखी होएं कि दोनों बालवीर और अनन्या अभी तक भूतकाल में हैं। और मुश्किल तो इस बात की है कि हमें पता ही नहीं है कि वो कैसे हैं और क्या वो कभी वर्तमान में वापस आ भी पाएंगे हमारे साथ कि नहीं। बालवीर के शरीर को हमने बचा तो लिया है, इस बात की खुशी मनाने का समय अभी नहीं आया है परियों। वो देखो परियों, तिम्नासा नहीं, भैरानी तिम्नासा। भूल गए तुम लोग शायद कि तिम्नासा बुराई का वो काला सूरज है जो कभी नहीं डूबता, जिसके सामने अंधेरा भी छुप कर नहीं निकल सकता। तो तुम लोग तो सिर्फ रंग बिरंगी तितलियां हो। तुम लोग कैसे मेरे सामने बचकर निकलोगे? हाँ? ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्या स्पेशल है इस चश्मे में? कोई ये चश्मा क्यों पहनाएगा तुम्हें? वही तो नहीं पता, क्योंकि ये चश्मा मेरा नहीं, खुशी दीदी का है। अरे
ये चश्मा खुशी दीदी का नहीं, रे का है। मैंने तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम मुझे देख सको, लेकिन अब ये चश्मे पे रहने को जादू कर दिया, इसलिए तुम मुझे देख भी नहीं सकते। मेरा तो बुरा टाइम भी खराब चल रहा है। दीदी अब बस 15 मिनट बाकी है और उसके बाद हमें उस मैजिकल जेल से ये पता चल जाएगा कि मुझे चश्मा पहनाने वाला हमारा अनजाना दोस्त कौन है। अरे वाह 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 वाह। तो चलो विमान, चलो जल्दी आओ, जाओ जाओ। परियों, आज जहां देखोगी वहां मैं ही नजर आऊंगा और मेरे हाथों में नजर आएगा तुम्हारी मौत का सामान। आज बालवीरों के साथ परियां भी खत्म। ध्वनि परी, कुछ और धमाके और हमारा धस डूब जाएगा। हम सब कालजल में जाके गिर जाएंगे। क्या करें हम? कैसे रोके बीमार को? टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। बस कुछ समय और सांस ले लो, उसके बाद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मैं सुनाऊंगी। नए चश्मे का फ्रेम तो तैयार हो चुका है। अब बस इस चश्मे के लेंस के साथ मिस्टर बी के पावर एलिमेंट को ऐड करना है। उसके बाद मैं फिर से बालवीर की स्पीड को देख भी पाऊंगा, सुन भी पाऊंगा और उसे टच भी कर पाऊंगा और उसके अगले कदम से पहले ही अपनी चाल चल दूंगा। आइए मिस्टर बी और अपने पावर एलिमेंट से इस चश्मे को ब्लेस कीजिए। अब देखते हैं बालवीर, किस में कितना है दाम। दीदी, मेमोरी जेल का टाइम खत्म हो गया है। अब हम चेक कर सकते हैं कि कौन है हमारा इनविजिबल फ्रेंड। तो चलो, इंतजार किस बात का है? अब अगले 5 मिनट तक हमें विवान को मेमोरी जेल यूज करने से रोकना होगा ताकि दोनों बालवीर और अनन्या उसमें बिजी हो जाए और मैं अकेला ही टॉर्नेडो के पोर्टल से वापस शिप तक पहुंच जाऊं। फिर हम होंगे प्रेजेंट में और बेचारे दोनों बालवीर और अनन्या हमेशा के लिए पास में अटक जाएंगे। जरूर रे विवान को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले मुझे रे को रोकना होगा। पर कैसे? वाह, इस बार विलन खुद हीरो के काम आ गया। अब तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारा प्लान खराब करने में। इस बार हिट विकेट हो गए तुम रे।
देबू भैया, देबू भैया। हाँ विवान, मैं अपने आत्मा वाले रूप में। आत्मा वाले रूप में? हाँ, क्योंकि मेरा शरीर उस जहाज पर है और अब हमें वहीं पर जाना है। रुक जाओ मेहमान, रुक जाओ। हम समर्पण करते हैं। ये क्या कह रहे हो ध्वनि परी? हम बुराई के आगे घुटने कैसे टेक सकते हैं? विवान, हमारे पास समय कम है, जाओ। मेरा विश्वास है कि अनन्या, विवान और बालवीर जरूर लौटेंगे। तब तक हमें सिर्फ कुछ समय चुराना होगा तिम्नासा और भैमार से, ताकि हम बालवीर के शरीर को बचा कर रख सकें। देखा भयमार का भय, करवा दिया ना इन परियों से आत्मसमर्पण। अब बताओ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तिम्नासा की नजर में पहले भी दुश्मनों के लिए एक ही सजा थी और आज भी एक ही सजा है, मौत। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, जल्दी लौट कर आओ बालवीर। जल्दी आओ बालवीर। दिल से बुलाया, बालवीर आया। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है तिम्नासा, हर सामने खड़ी है फिर भी मुस्कुरा रही। मुस्कुराएंगे तो हम बड़े भैया, क्योंकि भले ही 50% चिंता हो टिम्मी आंटी, पर अंत 100% करेंगे हम इनका। वैसे एक बात मुझे भी तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है कि तुम्हारा इतना छोटा समूह और बातें इतनी बड़ी बड़ी। काम भी बड़े बड़े कर लेता हूँ मैं तिम्नासा। हार के दरवाजे पर खड़े होकर जीत के ढोल बजाना अच्छा नहीं होता। और जीत से पहले भी जीत का जश्न नहीं मनाया करते तिम्नासा। चलो अच्छा है, अपने अंत समय पर मेरा नाम ले लिया, माफ कर देता हूं मैं तुम दोनों को, लेकिन जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी। अब ये जहाज भी डूबेगा और इसके साथ तुम सब काल चक्र में फंस जाओगे।
तिमनासा भैया भैया हमने तो उसके यंत्र को नष्ट कर दिया था, तो फिर ये सब कैसे? जब तक तुम मेरा यंत्र नष्ट करते तब तक मेरी आत्मा नया स्वरूप ले चुकी थी। अब पता चला कि मैं अपने अंत पर नहीं बल्कि तुम्हारी हार पर हंस रही थी। पिछली बार तुम दोनों की शक्तियों की वजह से मेरा अंत हुआ था और आज तुम दोनों की शक्तियों की वजह से मैं जीवित हुई हूँ। अब हुआ हिसाब बराबर बालवीर। लौट आई है तिमनासा। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे, कुछ करो रे, काटा रे। अरे मैं मर जाऊंगा, अरे कोई बचा। नाटक बंद करो, तौबा तौबा। ये नन्ना मुन्ना सब पालतू जानवर मेरे लिए है। ले 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 बाबू बाबू ले 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 ये कोई पालतू जानवर नहीं है तौबा तौबा, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और जहरीला जीव है जिसका नाम है जहरालू। और यही होगा बालवीर के ऊपर मेरा अगला वार। अरे ये तो गिलहरी से भी छोटा है, इसके जहर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ तो बालवीर पे क्या असर होगा? इस जीव की असली शक्ति तो अभी तक तुमने देखी ही नहीं है तौबा तौबा। है? अच्छा, ऐसा क्या खास है जहरालू में? खुद ही देख लो। क्वीन तिमनासा, आपके जहरालू तो जन्मों का प्यासा लग रहा है। काल लोक का पानी पीकर इसकी शक्तियां जाग रही हैं। ये धीरे धीरे इतना शक्तिशाली और घातक हो जाएगा कि जैसे ही ये बालवीर को काटेगा उसके पूरे बदन में लकवा मार जाएगा। नाइस। और पैरालाइज बॉडी में उन दोनों बालवीरों को हम एक इंसेक्ट की तरह क्रश कर देंगे। अरे बालपरी, वैसे इतने सारे फल किसके लिए है? और ये बक्सा, इस बक्से के अंदर क्या है? चीकू पीकू चीकू। डूबा डूबा, इस बक्से के अंदर एक ऐसी जादुई शक्ति है जो बाहर कभी भी नहीं आनी चाहिए। इस जादुई शक्ति का नाम है पिचकू। पिचकू? वाह, कितना मासूम नाम है पिचकू। अरे जिसका नाम इतना पिचका हुआ है वो किसी का क्या बिगाड़ेगा? डूबा डूबा, नाम पे मत जाओ। ये पिचकू जितना मासूम है ना, उतना घातक भी है। अरे डूबा डूबा, चलो पिचकू को फल खिलाओ। ये लो, खिलाओ।
खिलाओ। दपड़ दपड़। ये खुल ही नहीं रहा है। ऐसे नहीं खुलेगा। मैं खोल देती हूँ। जाओ जाओ खिलाओ। खिलाओ। बालपरी, मेरा दिल डर के मारे धपड़ धपड़ कर रहा है। धपड़ धपड़। डूबा डूबा, डर को जीतने का एक ही तरीका है, डर का सामना करना, है ना? और वैसे भी मेरे जादू से तो ये नियंत्रण में है, फिर डरने की कौन सी बात है ना? जाओ जाओ खिलाओ। हाँ। खिलाता हूँ। धपड़ धपड़। चीकू पीकू चीकू, चीकू पीकू चीकू, चीकू पीकू चीकू। धपड़ 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 धपड़। बालपरी, ये क्या हो रहा है? चीकू पीकू चीकू। अरे डूबा डूबा, डूबा डूबा संभालो। डूबा डूबा। अरे बालपरी, पिचको, मुझे इस पिचकू की सवारी नहीं करनी। बालपरी, अरे बचा मुझे बालपरी। पिचको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। बहुत शैतानी हो गई, अब तुम्हें बक्से में बंद करना ही होगा। ये जहरालू तो बड़ा भालू बन गया है। भैमार, अब तुम इस जहरालू को अपने साथ लेकर जाओ और उस बालवीर के ऊपर हमला कर दो। बट क्वीन तिम्नासा, ऐसा भी तो हो सकता है कि परिया और शौर्य मिलकर बालवीर को ठीक कर दे। नहीं, काल लोक का पानी पीकर जहरालू इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वीर लोक का कोई भी जादू उसके ऊपर असर नहीं कर सकता। अरे लेकिन हर ऊंच से ऊंचा कोई पहाड़ तो जरूर होता है, तो इस जहरालू का भी कोई तोड़ होगा। बेशक है, और अब देखना यही है कि शौर्य उस शक्ति का इस्तेमाल करता है कि नहीं। बालपरी, ये लीजिए, आपने मंगाया था ना। अरे बालपरी, ये किसके रोने की आवाज है? अरे ये पिचकू को फिर से भूख लग गई। मैं अपने हिस्से का खाना नहीं देने वाला हूँ इससे, भूखकर कहीं का। नहीं नहीं डूबा डूबा, ये पिचकू की आवाज नहीं है, ये एक चेतावनी यंत्र की आवाज है जो तुम्हारे सिर पर बज रहा है। हाँ?
सर के ऊपर? कहाँ है? दबड़ 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 बालपरी, ये मेरे सर के ऊपर अचानक कहाँ से आ गया? बालपरी, मैंने क्या गलती की है? दबड़ 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 दबड़। और इस चेतावनी का मतलब क्या है? इस चेतावनी का मतलब है कि बहुत ही जल्द धरती लोक पर एक भयानक और विषैला जीव आने वाला है। मैं अभी बालवीर और विवान को ये सूचना देकर आती हूँ। दबड़ 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 दबड़। वेल डन विवान। आरोही, यहाँ भी डालना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कम ऑन विवान, अब मेरी गुगली बॉल मार के दिखाओ। कैच कर। तुम्हें क्या लगा रोई, तुम मुझे गुगली बॉल बोल के यॉर्कर बॉल डालोगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। हाँ। मुझे नर्वस मत करो। अरे यार, क्या रिंकू, क्या यार, इतना इजी सा तो कैच था। अच्छा, ये भी मेरी गलती। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, वो सन की रेज मेरी आंखों में गुजरी है 30 डिग्री के एंगल से, और जो विंड की स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, इसलिए मैं बॉल नहीं पकड़ पाया। बहाने मत बनाओ रिंकू। अच्छा, मैं बहाने बना रहा हूँ? तुम्हें पता है कि हमारी टीम में एक प्लेयर कम है, तो तुम आरफ को क्यों नहीं लाई? क्योंकि आरफ को इंडोर गेम ज्यादा पसंद है, और देखो यहाँ पे कितनी धूप है। अगर मैं आरफ को यहाँ पे लाती, वो खेलता कम और बेहोश ज्यादा हो जाता। अरे अच्छा, तो ये बहाना नहीं है ना? हाँ, ये बहाना नहीं है रिंकू, सारी गलती तुम्हारी है। अरे तो यार कैच तो पकड़ लेना चाहिए ना, कब तक तो नहीं होता। बालवीर, धोनी भाई, विवान, क्या बात है धोनी भाई, आप इतने चिंतित क्यों हैं? बालवीर, हमें चेतावनी यंत्र से ये सूचना मिली है कि बुरी शक्तियाँ किसी विषकारी जीव को धरती पर भेजने वाली है। जरूर ये विषकारी जीव मुझ पर और विवान पर हमला करने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि पिछली हार से विचलित होकर रे और भैमार कुछ भी कर सकते हैं। आई एग्री पार्टनर, तो अब इसलिए हमें इन बच्चों से दूर जाना होगा। हाँ धोनी परी, आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ से निकलने का कोई बहाना ढूंढते हैं। ठीक है बालवीर। विवान, अगली गेंद पर मैं बॉल को गायब कर दूंगा और हम दोनों उस बॉल को ढूंढने के बहाने यहाँ से दूर चले जाएंगे। ओके, चलो चलो, कमान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो रेडी। कैसे ढूंढ रहे हो भैमार? हमने सोचा हम क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट करें, इसलिए हम खुद ही यहाँ आ गए। और तुम ये पिद्दी से इंसेक्ट लेकर आए हो हमें कटवाने के लिए। पिद्दी? हाँ, इस पिद्दी से जानवर का नाम है जहरालू, और आज ये तुम दोनों को सिखाएगा कैसे छोटा तीर करे चोट गंभीर। वाह, आज
भयमार भी देसी मुहावरे मार रहा है। और साथ साथ अपना सरप्राइज वेपन भी। पार्टनर बचो। विवान और दीपू भाई अब तक बॉल लेके क्यों नहीं लौटे? क्योंकि वो दोनों चीटर हैं। दोनों अपनी बैटिंग करके कट लिए यहाँ से। ऐसे मत बोल चिंटू। तो और क्या बोले? वो लोग बॉल लेने गए, पिज्जा बनाने हैं। हाँ? इतना टाइम थोड़ी ना लगता है खुशी। चिंटी, एक्चुअली इतनी देर में तो पिज्जा ही बन के आया था। ओके ओके। मेरे पास बैग में एक एक्स्ट्रा बॉल है, तो जब तक विवान और दीपू भी नहीं आते तब तक हम इससे खेल लेंगे। रिकू, इतनी देर से बॉल थी तो तूने क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम सब की तरह मैं भी तो दीपू भैया और विवान का वेट कर रहा था ना चिंटी। अच्छा ओके, अब चलो बैग में से बॉल निकालो, गेम स्टार्ट करते। हाँ, पहले मैं बैटिंग करूंगा। बॉल मेरी है, मैं पहले बैटिंग। अरे तो बैट से एक ही है ना, बैट नहीं है। मैं बैटिंग करूंगा। बाहर निकलो। अरे कौन हो आप लोग? और हमारे क्रिकेट मैच के बीच में आप अपनी F1 वाली कार क्यों ले? चुप। सुनो, शेठ बुला रहे हैं। ये कौन है? अरे फास्ट करनी? ऐसा लग रहा है फास्ट फूड की पूरी दुकान यहाँ आ गई है। हाँ, इसके सामने तो मैं भी मालनरिश लग रहा हूँ। इन मूर्खों को तो ये भी नहीं पता जिससे ये लड़ रहे हैं वो सिर्फ एक आंखों का धोखा है। असली जहरालू तो भैया
भैमार। आप कौन हो? ये हैं बब्बन सेठ, और इनसे पहले एंट्री मारता है इनका पेट। तो अपने सेठ से बोलिए कि अपनी पेट की जो पार्किंग है ना वो कहीं और कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ। हमें बहुत खेद है कि इस ग्राउंड पर बच्चे अब क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड मैंने खरीद लिया है। क्या? यहाँ एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही आलीशान कसीनो बना जाएगा। कसीनो? हाँ, और इसीलिए अब तुम सब गेट आउट हो जाओ, वरना भैया ये क्या हो रहा है आपको? भैया 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 ये क्या हो रहा है आपको? भैया 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 आप फिक्र मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा। भैया 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 आप ठीक हो जाओगे। भैया शौर्य, परियो, बालपरी कुछ कीजिए ना। लेकिन डूबा डूबा जहरालू जीव के विष को हमारी शक्ति दूर नहीं कर सकती। क्या? तो क्या पार्टनर ऐसे ही रहेंगे? शौर्य प्लीज कोई रास्ता बताइए। शौर्य, शौर्य, बालवीर को अब ठीक करने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। नहीं बालपरी, हम उस उपाय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम उस शक्ति को आजाद नहीं कर सकते हैं। कौन सी शक्ति? विवान, उस शक्ति का नाम है पिचकू। पिचकू? तिम्नासा को लगता है कि पिचकू को 100 साल पहले भस्म किया जा चुका है। अगर पिचकू उसके हाथों में आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन शौर्य, मैं बालवीर को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। शौर्य, इन लोग का कोई भी वासी भैया को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ शौर्य, हाँ, और हम बालवीर का विष दूर करने के लिए पिचकू के प्रयोग का समर्थन करते हैं। हाँ शौर्य, आज्ञा दे दीजिए। ठीक है, बालवीर के लिए हमें यह जोखिम उठाना पड़ेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही आलीशान कसीनो बना जाएगा। कसीनो? हाँ, और इसीलिए अब तुम सब गेट आउट हो जाओ, वरना चलो गाइस, घर चलते हैं। कितना डरता है ये। ऐसे कैसे जाएं हम यहाँ से? अगर आप यहाँ पे कसीनो बनाएंगे तो यहाँ के बच्चे कहाँ पे खेलेंगे? हाँ। इसका आंसर आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछो। कार्ड्स। चलो
चलो निकलो, चलो निकलो बाहर, चलो चलो निकलो, चलो मेरे पीछे से, लग जा चलो चल। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पिचकू, दबर दबर। पिचकू, अरे बालपरी, अरे रोको इसे। पिचकू मेरी बात सुनो। पिचकू, अब तो तुम्हें एक ही चीज से नियंत्रित करना होगा। ये तो कोई भी रूप बदल सकता है। अब शांत हो जाओ तुम। पिचकू, बालवीर के अंदर फैलते हुए जहर को बाहर खींच लाओ। जाओ। भैया, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत खूब। आखिरकार शौर्य को मेरी चाल के आगे झुकना ही पड़ा। ये क्या है? ये क्या चाल थी भैरानी? आपने 30 फीट का जहरालू और आज का पूरा दिन इस पिचकू के पीछे खर्च कर दिया है। कहीं आपके दिमाग में वायरस तो नहीं घुस गया है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो शायद तुमने देखा नहीं तौबा तौबा कि पिचकू ने कितनी आसानी से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बालवीर के शरीर से सारा विष निकाल दिया। सो क्वीन तिम्नासा, आपका एक्चुअल प्लान क्या है? जरा सोचो रे, इस पिचकू के अंदर इतनी शक्ति है किसी भी घाव, चोट या विष का उपचार कर सकता है। और अगर वो पिचकू हमें मिल गया तो हमें कोई नहीं हरा सकता। और फिर अगर चाहे भी तो वीर लोक की पूरी सेना हमारे नाखून का एक अंश तक नहीं तोड़ पाएगी। बालवीर, तुम ठीक हो गए? बालवीर, अब तुम्हें जल्द से जल्द पावन जल में जाकर डुबकी लेनी होगी ताकि जहरालू के विष का रहा सहा असर भी खत्म हो जाए। हाँ माँ, बस एक पल। विवान, ये लो, ये गेंद तुम अपनी पलटन को जाकर दे दो और उनके साथ जाकर खेलो। ओके पार्टनर, चलिए माँ।
इस पिचकू को तो मैं मान गया। कैसे इतनी आसानी से उसने पार्टनर को ठीक कर दिया। यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि हमसे पंगा मत लेना। आरोही, मेरा सजेशन है कि तुम इनसे पंगा ना लो। हाँ, क्योंकि जगह तुमने वैसे भी ले लिया और इंडोर गेम्स खेल के भी तो काम चला ही सकते ना, है ना चिंटी? हाँ, बिल्कुल सही। हम लोग अपनी क्रिकेट खेलने की वजह से अपनी लाइफ का विकेट थोड़ी ना उड़ा सकते हैं। हाँ, चलो यहाँ से चल। बिल्कुल नहीं। अरे आरोही चल चल घर चल। घर चलो, चल। अरे 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 हटो हटो हटो। अरे कसीनो में लोग आके जुआ खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं। इतनी बुरी चीज बेच करके शर्म नहीं आती आपको? जिसने की शर्म उसका दिल नरम, और मेरा दिल तो बहुत कठोर है। मैं आपको बच्चों का प्लेग्राउंड छीनने नहीं दूंगी, मोटू सेठ। इट्स बब्बन सेठ। लगता है प्लेग्राउंड में कोई लोचा हो रहा है। और अगर मुझे तुम लोग दोबारा इस ग्राउंड में नजर आए तो मैं तुम सबको गायब करवा दूंगा इस दुनिया से। आरोही, समझो ना, हर राउंड ऑब्जेक्ट फुटबॉल नहीं होती जैसे तुम क्यों मार सकती हो। वही, ये अंकल दिखते जरूर टेडी बेयर जैसे, लेकिन है ये मोगैम्बो से भी ज्यादा डेंजरस। कौन मोगैम्बो? मैं तुझे बाद में बताता हूँ, अभी घर चल। ये किस बात पर आर्ग्यूमेंट हो रही है मेरे फ्रेंड्स के बीच? जाकर चेक करना पड़ेगा। थैंक गॉड, बालवीर आ गए। अब इन गार्ड्स को पता चलेगा कि बच्चों पे अटैक करने की पनिशमेंट क्या होती है। ये बात है। गार्ड्स, अटैक! अबे तूने क्यों मारा? अबे तूने मारा मुझे। अरे पहले तूने मारा मुझे। पहले तूने मारा मुझे। तूने मारा मुझे। तूने मारा। अरे गार्ड्स, मुझे बाहर कौन निकालेगा? पीछे हटो, पीछे हटो। गार्ड्स, कुछ हेल्प कर अंकल। पीछे हटो, पीछे हटो। मैंने तो सुना था कि बालवीर सारे नियम और कानून फॉलो करता है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि जो रूल ब्रेक करता है बालवीर उससे ब्रेक करता है। नियम मैं नहीं, तुम सब लोग तोड़ रहे हो, क्योंकि मेरे पास इस ग्राउंड में कसीनो बनाने का लीगल परमिशन है। बच्चों, दिखाओ इनको। ये लो। आपको बच्चों के प्लेग्राउंड छीनने की इजाजत किसने दी? बालवीर, फाड़ दो उनके पेपर। हाँ। नहीं, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है। मैं अपनी शक्तियों से कानून नहीं तोड़ सकता। लीजिए। अरे यार,
सॉरी। बालवीर, हम सबका दिल टूट जाएगा, उसका क्या? मुझे माफ कीजिए, आप सबको इस मैदान को छोड़कर जाना होगा। ओके। चल चल चल। चलो गाइस। एक मिनट। देबू जी और विवान को गेंद मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने मुझसे मदद मांगी। ये लीजिए। अब प्लेग्राउंड नहीं है तो इस बॉल का क्या करें? फोटो फ्रेम पे तो सजा नहीं सकते। चलो। थैंक्स फॉर द बॉल बालवीर। ये ले विवान। अगर बालवीर उन मोटू अंकल की साइड लेंगे तो फिर हमारी हेल्प कौन करेगा? बालवीर ने कानून की साइड ली है, बब्बन अंकल की साइड नहीं। अरे बच्चों, तुम लोग ये स्नैक्स खाओ और चेयर अप हो जाओ। क्रिकेट खेलने के लिए कोई दूसरी जगह मिल ही जाएगी। आरोही, लॉ की रिस्पेक्ट करो और ये स्नैक्स खाओ। आंटी देखो, विवान बिना हैंड वॉश किए खाना खा रहा है। विवान, हाँ, हैंड वॉश कर रहा हूँ। गुस्सा क्यों हो रहे हैं विवान? खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना भी तो हेल्दी रहने का लॉ है ना। लॉ की रिस्पेक्ट करो। अब क्या हुआ? छोटे से जोक के बदले पे तुमने जली में बॉल डाल दी। क्या? मैं हाथ धोकर बॉल को छूकर अपने हाथ फिर से गंदे क्यों करूंगा? तुमने मेरे ऊपर जली डाली ना, और अब मैं तुम्हारे ऊपर सॉस डालूंगी, क्योंकि यूपी के वासी होते हैं बड़े साहस। अरे लेकिन मैंने कुछ किया नहीं है। अरे आरोही, आरोही क्या हुआ बेटा? आंटी देखो, विमान की वजह से हो गया। मेरे ऊपर जली गिरा दी, मुझे चोट भी लग गई। ज्यादा लगी है क्या? कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तुम रो मत। हाँ, मैं समझाऊंगी विवान को। कहाँ है विवान? विवान? मेरा समोसा कहाँ चला गया? हाँ? और मेरे नूडल्स कहाँ गए? और मेरे पकोड़े? ये सब जरूर विवान ने खाया होगा, सब उसकी गलती है। अरे मतलब क्या? विवान, ये बहुत तो नहीं खाए ये सब। अरे मेरे पकोड़े खाए? अरे मैंने नहीं खाया है। अरे तुम लोग भी क्या आरोही की साइड से बोल रहे हो? नहीं मैंने बॉल फेंका है और ना ही मैंने तुम लोगों की प्लेट से कुछ खाया है। तुम झूठ बोल रहे हैं क्या? हाँ। नहीं, झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या प्रूफ क्या है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे एक सेकेंड, तुम लोग झगड़ा मत करो। मैं ना नए स्नैक्स लेकर आती हूँ। एक काम करो, तुम लोग सब रूम में जाओ, ठीक है? मैं स्नैक्स लेकर आती हूँ। जाओ, गो। विवान, कहाँ? तू कहाँ जा रहा है? माँ, इधर।
के साथ नहीं जाएगा कमरे में। तो यहाँ ड्राइंग रूम में बैठ। मतलब माँ मेरे ही घर में मुझे ही पनिशमेंट? ओहो, जब मैंने खाना खाया नहीं तो फिर सारा खाना गया कहाँ? एनीवेज, अंदर सब बैठ के मस्त नाश्ता करेंगे और मैं यहाँ टीवी देखूंगा। वाह, ये पिचकू वीर लोग की वैधशाला में है, ये पता चल गया, पर इसका अपहरण अब करना कैसे है? उसके लिए भी मैंने एक अचूक योजना बनाई है। Then tell us, Queen Timnasa, क्या है आपका प्लान? ये क्या है बहरानी? आपने पिचको के चक्कर में बहराजा को पिचका कर ये नन्ना मुन्ना बच्चा बना दिया। क्या ऐसा मैं नहीं बोल रहा। अरे क्या भैरानी आपने अचूक योजना बोल के ये भूल चूक वाली योजना बना दी। हाँ भैरानी, आपकी योजना सफल हो या ना हो, मेरी जिंदगी तो सफल हो गई है। पहली बार बहराजा मेरे बराबर आ गए हैं और रेत की बोलती बंद हो गई है। वाह भैरानी वाह, क्या योजना बनाई है आपने। वैसे क्या योजना बनाई है आपने?